आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती आया है दिल्ली पुलिस में। 7565 पदों पर यह भर्ती आई है और इसकी पूरी जानकारी मैं इस सेशन में देने वाला हूं। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या सैलरी रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करें, और कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एसेंशियल एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ड्राइवर लाइसेंस हो, कोई भी जानकारी इस सेशन में छूटेगी नहीं। तो सेशन को लास्ट तक आप देखें और आपके तैयारी करने वाले दोस्तों को इस सेशन को जरूर शेयर करें। चलिए मैं सबसे पहले आपके साथ चलता हूं और आपको यह दिखाता हूं कि एसएससी के नोटिस में एग्जाम डेट इनका आ चुका है और फॉर्म अप्लाई डेट भी आप ये देख रहे हैं। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 आपकी लास्ट डेट है, यानी 21 अक्टूबर का आपको इंतजार नहीं करना है। दीपावली से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, तो आप अभी से फॉर्म भर सकते हैं, आज से ही। उसके बाद में बात करते हैं कि आप लोगों के लिए करेक्शन की डेट 2 दिन 3 दिन 29, 30 और 31 3 दिन अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो फॉर्म के डेट खत्म होने के 7 दिन बाद ये डेट 3 दिन के लिए वापस खुलेगी। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी से भरें, करेक्शन की जरूरत नहीं है, वो भी आप लोगों को बता देंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। उसके बाद चलते हैं आपकी एग्जाम कब होगी। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी दिसंबर 2025 या अगले नए वर्ष के जनवरी में होने की पूर्ण संभावना है। चलिए उसके बाद चलते हैं कि आप लोगों के फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। बच्चे जनरली एसएससी 100 रुपये ही लेती है, एसएससी ये एग्जाम करा रही है तो यहाँ पर 100 रुपये ही फीस है। लेकिन अगर आप महिला हैं और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करती हैं तो आप लोगों को कोई फीस नहीं दी जाएगी, और साथ ही आप अगर एससी एसटी के अदर कैंडिडेट्स को भी कोई फीस नहीं देना है, यानी 3 कैटेगरी को छूट है, एससी एसटी और महिला। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम लोग वैकेंसीज की। आप देखेंगे 7565 पदों पर यह वैकेंसी आई है। पहले भी बताया है हमने, पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्दी इतने ही पदों पर वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं कि बच्चियों के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी पदों की संख्या इस बार देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बच्चे 7565 पदों के अंदर से 2400-2500 पद, लगभग 2496 महिलाओं के लिए हैं और 4408 पद पुरुषों के लिए हैं। ये बहुत बड़े पद हैं, एक नंबर बहुत बड़ा है सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, और उसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहती है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद में ये जो पद हैं बच्चे, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, और इस बार ये कमांडो कैटेगरी भी लेकर के आए हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दोनों पद हैं, ये 285 और 376। उसके बाद में बात करते हैं हम सैलरी की। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली पुलिस का बेसिक इतना होता है, लेकिन अगर आप बात करें ग्रोस, यानी इसमें एचआरए, इसमें डीए और भी अलाउंस, इसमें टीपीटी, ट्रेवल अलाउंस, ये सब मिलाकर के लगभग ये 21,000 रुपये बढ़ता बढ़ता जब टोटल होता है बच्चे, तो ये आप लोगों का 50 प्लस पहुंच जाता है। और इसमें से जब कटौती होती है तो आप लोग डिडक्शंस, जो आपका डिडक्शन नहीं है वो भविष्य के लिए है, तो आपको 45,000 रुपये मिलने वाला है पहले मंथ से ही। दूसरी बात बता दूं कि 1 जनवरी 2008 से 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है। इसके साथ ही एक और बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस में 12 महीनों के बजाय 13 महीने की सैलरी मिलती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एकमात्र ऐसी पुलिस है या ऐसी नौकरी है जहां पर 13 महीनों की सैलरी मिलती है। मोटा मोटा मैंने बता दिया है, अलग से भी वीडियो इनके लिए बना रखे हैं। चलिए उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट। बड़ा सवाल बच्चों का यही रहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बताओ मैं भर सकता हूं कि नहीं। आज सुन लो, अभी सुन लो, आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब आप लोग 18 वर्ष की गणना कब से करेंगे, सुनिए। 1 जुलाई 2025 से यहां तक आप लोग 18 से 25 तक के हो जाने चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/2000, यानी आप 2 जुलाई सन 2000 से पहले के जन्म लिए हुए नहीं होने चाहिए। जिनका जन्म इस डेट से पहले का है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सुनिए, अभी इसमें छूट है। और 1 जुलाई 2007 के बाद में बच्चे जो जन्म लेंगे वो 18 साल से कम रहेंगे, तो वो भी नहीं भर सकते हैं। भाई साहब, इसमें छूट किसको है? एससी और एसटी को 5 साल की छूट है बेटा जी, और ओबीसी को 3 साल की छूट है। ये कैटेगरी के हिसाब से है, आपको बाकी स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है। मूल छूट यही है, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष। ओके, उसके बाद में बात करते, अच्छा ये अबव जो है आपकी बियॉन्ड द अपर एज लिमिट में है भाई। ऐसे नहीं कि आप 18 से 15 साल के ही, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर आपको 25 साल में आपको 30 साल है, ओबीसी को आपको 28 साल है। ये बात ध्यान रखना, ये दिमाग में आई है।
चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि आपको SC ST OBC EWS के सर्टिफिकेट बनवाने होंगे और ये सभी सर्टिफिकेट बच्चे ये सेंट्रल के बनेंगे। आप लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनता है ना, केंद्र का जाति का सर्टिफिकेट बनता है, वो आप लोगों को अभी बनवा लेना है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं EWS के लिए। EWS का बनेगा एक जो 2025 वाला 26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए बनेगा और फाइनेंशियल ईयर इसकी जो है आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। EWS के लिए ये है, तो EWS के लिए भी नया ही जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, इसी वर्ष में अप्रैल के बाद का। तो ये भी क्लियर हो गया है सारी बातें। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग असेंशियल क्वालिफिकेशन। बच्चे आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, यानी आप 10+2 होंगे, सीनियर सेकेंडरी पास होंगे। अच्छा, ये कह रहा है 11th पास भी चल जाएंगे अगर आप किसी ऐसे पिता के पुत्र हैं जो आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हैं, तो आप लोग 11th पास भी चल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर लाइसेंस, सबसे पहले तो लाइसेंस सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, यानी हमारे लड़कों को चाहिए लाइसेंस, लड़कियों को नहीं। इसके अलावा लाइसेंस कैसा चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आप लोगों को चाहिए। आप मोटरसाइकिल का ले लो चाहे आप कार का ले लो, चल जाएगा, दोनों को और लगा हुआ है, बीच में स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये आप लोगों को फिजिकल और मेडिकल की डेट से आप PE एंड MT की, यानी कि आपका फिजिकल होने से पहले पहले आप लोग बनवा लेना। तो आज अभी अप्लाई कर दें आप लोग फिजिकल इसके लिए, लर्नर लाइसेंस के लिए, फिर उसके बाद आपका स्थायी लाइसेंस बन जाएगा। लर्नर नहीं चलेगा, कहीं आप लोग लर्नर बना के ले जाओ। तो लाइसेंस की बात क्लियर, ओके। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप लोगों को जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सब आप लोगों को कैरी करना है, आप लोगों को ले लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप ले लें ताकि आप प्रोविजनल से बचें। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, ये कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एंड्रेंस मेजरमेंट्स टेस्ट, जो फिजिकल और मेजरमेंट जो टेस्ट होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी पहले एग्जाम होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इतनी बात ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे आपका स्कीम क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन 100 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के और 100 ही मार्क्स आप लोगों को उसमें मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। ये बात आपको बता दूं कि फिजिकल आप लोगों के सिर्फ दिल्ली में होंगे, और बच्चे आपका जो एग्जाम है वो SSC लेती है, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम ऑल इंडिया में होगा, फिजिकल सिर्फ दिल्ली में होंगे आप लोगों के। चलिए उसके बाद में बात करते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस। आप सोचिए इस पेपर का आधा हिस्सा तो जीके पर ही फोकस करना है, तो यानी कि आधा पार्ट जीके का है। जीके का बहुत बड़ा रोल दिल्ली पुलिस में रहने वाला है और करंट अफेयर्स से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, यानी मैथ्स के बारे में बात करा है, और सारी यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसमें विशेष फोकस जो है MS वर्ड और एक्सेल पर किया गया है। कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ये 10 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के 10 नंबर के। समय आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोग आराम से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपको 1 क्वेश्चन सही किया है तो 0 नंबर मिलेगा उस स्थिति में, यानी कि 0.25, चौथा हिस्सा आपका गलत करने पर भी काटा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सिलेबस की। बच्चा ये सिलेबस लिखा हुआ है, आप लोगों को ये सारा PPT वगैरह जो है हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की है, वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पे जीके की है, करंट की बात करा है, रीजनिंग की बात करा है। मैथ्स में देखिए कोई भी एडवांस का टॉपिक नहीं है, ये सारा अर्थमेटिक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर विशेष फोकस MS वर्ड एक्सेल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात, और इंटरनेट ब्राउजर वगैरह WWW और ये सारे वेब ब्राउजिंग, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग, ये सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके बारे में यहाँ पर बात करने वाला है। तो ये सारा हमारा सिलेबस हो गया। उसके बाद में बात करते हैं बच्चा NCC सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है उनमें आपको 5% अगर C सर्टिफिकेट है, B है तो 3% और A है तो 2%, यानी 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आप लोगों के पास C सर्टिफिकेट है और आपके 100 में से अगर आप लोगों के 75 नंबर आए हैं तो आपके बच्चे 5 और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 80।
अब सोचिए 5 नंबर कितना बड़ा नंबर है। सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के पास 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप कट ऑफ में इजीली पार कर सकते हैं। लेकिन आगे चलिए, मैं फिजिकल के बारे में भी आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये फिजिकल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, लड़कों के लिए है। इसमें कह रहा है कि 6 मिनट के अंदर आप लोग 1600 मीटर की रेस करने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग लॉन्ग जंप करेंगे 14 फीट का, और हाई जंप आप लोग करेंगे बच्चे 3 फीट 9 इंच का। बाकी ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के है। तो आप लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर 14 फीट 3 फीट 9 इंच उछलना है। ये सारा लड़कों के लिए है। अब आप कहेंगे सर इसमें छूट कितनी है? आपकी हाइट देखिए एक बार, छूट हाइट में मिलती है आप लोगों को 170 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। यहां पर पहाड़ी एरिया के जो बच्चे हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। एसटी के, स्पेशली एसटी के कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है। इसके अलावा फिर से वही बात, 5 सेंटीमीटर की छूट उन बच्चों को है जिनके पिताजी, सिर्फ पिताजी दिल्ली पुलिस में होने चाहिए। वो आप लोग रिटायर हो चाहे सर्विंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। चेस्ट आप लोगों की सिर्फ मेल की नापी जाती है, इसमें आप लोगों को 5 सेंटीमीटर की छूट है। लेकिन 81 प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सटेंशन चाहिए, यानी फुलाव चाहिए। एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर बच्चों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तीनों ही कंडीशंस में आप लोगों को चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर की छूट चाहिए। यानी कि 76 पर आप लोग चेस्ट नाप सकते हैं, जो बच्चे हिल एरिया से हैं, जो एसटी से हैं, और जिनके माता पिता नहीं, जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल टेस्ट फॉर फीमेल्स। बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए फिजिकल ये रहेगा बच्चों, इसमें 1600 मीटर 8 मिनट में। देखो कितना अच्छा है। यहां पर भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है, प्रैक्टिस आप लोग पहले दिन से ही करेंगे। उसके बाद में लॉन्ग जंप भी अच्छा है, 10 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। ये बात आप लोग फीमेल्स के लिए याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा ये एक बताया गया है इस पॉइंट में कि जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बच्चे होने से या मिसकैरेज होने की स्थिति में आप लोगों को फिजिकल से छूट मिलेगी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी के 6 महीने के आसपास, और 45 डे ऑफ मिसकैरेज। ये कंडीशन दी गई है, इसलिए आप चिंता ना करें जो ऐसी कंडीशंस में। उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल्स कैंडिडेट्स। फीमेल्स के लिए फिजिकल मेजरमेंट में आप लोगों को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन वही 2 सेंटीमीटर पहाड़ी एरिया की बेटियों के लिए छूट है, और 2 सेंटीमीटर एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनको, यहां पर एससी भी शामिल है भाई, बच्चों में एससी शामिल नहीं है, लड़कों में एससी शामिल नहीं है। लड़कियों के लिए एससी की लड़की को भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और 5 सेंटीमीटर की छूट उन बेटियों को मिलेगी जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं। ये बात बड़ी है, यानी दिल्ली पुलिस में जिनके पिताजी हैं उनको बहुत ज्यादा छूट मिल रही है। उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपको विदाउट ग्लास 6/12 की आईज आपकी होनी चाहिए। आपका कोई सर्जरी वगैरह, कोई ग्लास वगैरह भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। हालांकि सर्जरी वगैरह तो ये एक अलग बात है कि वो कैसे चेक करते हैं, करवा के लोग जाते हैं, ऐसा मैं ज़्यादा आप लोगों को और विस्तार से भी बता देंगे। इसके बारे में आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई टैटू वगैरह है तो आप लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं उसको, ये बात भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं बच्चों कि हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से तैयारी कराने वाले हैं। आप लोगों को देखिए ओनली 99 रुपीज़ के अंदर हमारा नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको प्रहार बैच मिल जाएगा, और 99 में आपको लाइव क्लास, पैनल पीडीएफ, स्मार्ट ई नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट प्रैक्टिस मिलेंगे आप लोगों को, और एग्जाम के पास में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है मात्र 99 रुपीज़ में। तो आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसके लिए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और आप लोगों का अब भी कोई डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई आपका पर्सनली करता रहता हूं, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।